बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम अमेज़ोन पर कैसे काम कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से यही सुना होगा कि अमेज़ोन पर हम विदाउट इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि हम अमेज़ोन पर विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर सकते हैं। बेसिकली अमेज़ोन पर हम या तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम खुद इन्वेस्टमेंट कर लें, खुद का अपना कारोबार स्टार्ट कर लें और अपने लिए खुद काम करें। और दूसरा ये कि हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम किसी और के लिए काम करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा है जिसके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और वो करना भी चाहता है, और लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हम अमेज़ोन पर कैसे काम कर सकते हैं, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उसके लिए काम करेंगे, जो वो आपको सैलरी बेस पे भी रख सकता है और शेयर बेस पे भी रख सकता है। इंशाल्लाह इस पे हम बाद में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यही सीखेंगे कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट है अमेज़ोन पर कैसे काम कर सकते हैं, जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ये सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा। ई कॉमर्स, बेसिकली कॉमर्स तिजारत को कहते हैं, और ई कॉमर्स वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। वो तिजारत जो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो हमारे साथ दूसरे नंबर पे आता है कि व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन क्या है? अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि मुख्तलिफ मुल्क ममालिक में काम करता है। और ये जैसा कि हम पाकिस्तान में दराज वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, अली बाबा वगैरह जितने भी हैं, ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर्स हैं इस तरह, ई कॉमर्स स्टोर्स, जो कि जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ अमेजोन भी है। अमेजोन से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और उस पर ऑनलाइन सेलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अमेजोन यूएसए का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि 74% यूएसए में मौजूद है, और 26% बाकी जितने भी ममालिक हैं, यूके, कनाडा, दुबई, सऊदीया वगैरह, इन सब में मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर ये यूएसए में जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे बेसिक बिजनेस मॉडल जो है अमेजोन में, वो हमारे साथ है तो उससे भी ज़्यादा, लेकिन फिर वो एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह साइड पे चले जाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल किन तरीकों से किया कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आता है होलसेल। व्हाट इज होलसेल? होलसेल हमारे साथ वो बिजनेस मॉडल है जिसमें हम किसी और का ब्रांड उठा के अपने अमेजोन अकाउंट पे सेल करते हैं। अब किसी और का ब्रांड मतलब किसी का बना बनाया ब्रांड होता है, हम उससे अप्रूवल लेते हैं। बाज ब्रांड होते हैं उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, और बाज के लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है। हम जिन जिन ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत होती है उनसे हम अप्रूवल लेते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने ब्रांड की अप्रूवल दें। हम आपके ब्रांड को सेल करना चाहते हैं, आपके सेल और बढ़ाना चाहते हैं, हम आपका प्रॉफिट और बढ़ाना चाहते हैं, हम आपके एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। वो हमें अपना ब्रांड अप्रूवल देंगे। उसके बाद हम उन्हीं उन्हीं में से वो प्रोडक्ट उठाएंगे जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, और फिर वो अपने अमेजोन अकाउंट पे सेल करेंगे। तो ये हमारे साथ वो बिजनेस मॉडल है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसमें प्रॉफिट भी कम है। पहले हम इसमें जितने भी इसके एडवांटेजेस हैं उसकी बात करते हैं। लो रिस्क। रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा लो होता है, क्योंकि जब हम इस पे ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम उससे मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस कर सकते हैं इसमें। फिर उससे हम जब तक हम चाहें वो प्रोडक्ट उठाएं और अपने अमेजोन अकाउंट पे सेल करें।
ये ईज़ी टू स्टार्ट है, इसमें ज़्यादा इतने कुछ ख़ास वो नहीं चाहिए कि इसके लिए इतना लेंथी प्रोसेस वग़ैरह। डायरेक्ट हम किसी प्रोडक्ट के साथ मी टू कर लेते हैं और फिर उसके साथ हम उस दुकानदार के साथ हम डायरेक्ट बैठ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने भी सेल करनी है। और लो बजट बहुत ज़्यादा लो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। ये हम $1000 से स्टार्ट कर सकते हैं इज़िली। और इसके हम अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसमें प्रॉफ़िट थोड़ा लो होता है अदर मॉडल्स के मुकाबले में। और इसमें जब इसमें मेन चीज़ जो है वो इसमें प्राइस वार है कि जब किसी प्रोडक्ट पे प्राइस वार लग जाती है, तो उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट जो है वो लॉस में चली जाती है। और सबसे बड़ा मुश्किल काम जो इसमें है वो है ब्रांड का अप्रूवल लेना। तो इंशाल्लाह वो भी हम आगे सीखेंगे कि हम ब्रांड का अप्रूवल कैसे लेंगे, और उस पे भी हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। और होलसेल पे हम एक थोड़ा-सा रिव्यू डाल दें कि होलसेल हमारे साथ वो बिज़नेस मॉडल है जिसमें हम किसी और के ब्रांड के अप्रूवल लेके अपने अमेज़न अकाउंट पे सेल करते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारे आईपी कंप्लेंट वगैरह जितने भी लगते हैं, ये इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं। फिर बाज़ औक़ात हम ऐसा कर लेते हैं कि हम ब्रांड के अप्रूवल लिए बगैर ही अमेज़न पे इसी तरह रख देते हैं, जैसे कि अमेज़न पे सेल करते हैं, फिर अमेज़न हमें वहाँ से जो है वो ब्रांड हमें हम पे कंप्लेन कर देता है और हमारा सेक्शन 3 लग के हमारा अकाउंट बैन हो जाता है। फिर लोग कहते हैं अकाउंट बैन हो गया। तो जब हम ब्रांड के अप्रूवल ले लेंगे फिर उसके बाद कभी भी हमारा अकाउंट बैन नहीं होगा। तो ये था हमारे साथ होलसेल। इसके बाद हमारे साथ आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल होलसेल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। प्राइवेट लेबल में हमारा अपना ब्रांड होता है, हमारा अपना नाम होता है। अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ कि नाइकी, बोरजान जितने भी ये वेल नोन ब्रांड हैं, सर्विस हो गया, बाटा हो गया, अगर हैं इनकी बात करें, ये आजकल वेल नोन ब्रांड हैं। इनका अपना एक ब्रांड चल रहा है। हम होलसेल में इन्हीं ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं और फिर इन्हीं के प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे सेल करते हैं। इनके जो होलसेल की बात अगर हम करें, तो जितने भी ये वेल नोन ब्रांड है, बोरजान वगैरह हो गए, ये नाइकी वगैरह हो गए, इनके प्रोडक्ट हम विदाउट परमिशन अपने अकाउंट पे सेल नहीं कर सकते। आप लोग बिल्कुल बाज़ार जाके भी देख लें, इनके अपने स्टोर होंगे बाज़ार में, ठीक है ना? और आपको कभी भी ऐसा नज़र नहीं आया होगा कि कोई ऐसी आम-सी दुकान है, परचून की दुकान है, वहाँ पे आप लोगों को नाइकी की चीज़ें मिली हों। वहाँ पे नाइकी की चीज़ें मिल ही नहीं सकती। अगर मिल गई विदाउट परमिशन, तो वो डायरेक्ट दुकान पे कंप्लेन करते हैं और दुकान सील हो जाती है, क्योंकि विदाउट परमिशन किसी की चीज़ सेल करना ये एक जुर्म है। तो हम पहले उनके अप्रूवल लेंगे। लेकिन अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें, प्राइवेट लेवल में हमारा अपना ब्रांड होता है। हम अपना ब्रांड डेवलप करते हैं, हम अपना ब्रांड बनाते हैं, हम अपने ब्रांड को पीक तक पहुँचाते हैं। ये एक इंतहाई लेंथी प्रोसेस है, इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट इसी में पाया जाता है। प्राइवेट लेवल में बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपने लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ, एक ग्लास की एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको। बाज़ार में बहुत सारे डिज़ाइन के गिलास पाए जाते हैं और हर ग्लास पे तकरीबन लोगो लगा होता है। फिर हम क्या करते हैं, मैं अगर आप लोगों को अपनी ही एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं तलहा के नाम से ग्लास बनवाना चाहता हूँ, मैं अपना ब्रांड बनवाना चाहता हूँ ग्लासेस का। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास डिज़ाइन करवाता हूँ चाइना में अलीबाबा से, या पाकिस्तान में करवाता हूँ गुजरात नवाला वग़ैरह जो मैन्युफैक्चरिंग किसी कंपनी से, तो उस पे अपना लोगो लगाता हूँ तलहा के नाम से। तो वो मैं अपने अमेज़न अकाउंट पे सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से हम बनवाएँगे और फिर अमेज़न वेयरहाउस शिप करवाएँगे, तो इसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। फिर हम क्या करते हैं, हम चाइना को लेते हैं, अलीबाबा को। अलीबाबा वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे चाइना के मैन्युफैक्चर मिलेंगे और बहुत ही आसान प्राइस में आपको एक चीज़ करके दे देते हैं। तो फिर हम वहाँ पे चाइना में अलीबाबा पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात करते हैं, अपने लिए डिज़ाइन बनवाते हैं और वही चीज़ हम अमेज़न वेयरहाउस बेच के अपने अमेज़न अकाउंट पे सेल करते हैं। अमेज़न पे उस चीज़ की कीमत तकरीबन 20, 25, 30 इससे ज़्यादा भी डॉलर इससे ज़्यादा भी हो सकती है और वही चीज़ हमें अलीबाबा में $2-3 में आसानी से मिल सकती है। इस पे खर्चे वग़ैरह पैकिंग, लेबलिंग, फ़ोटोग्राफ़ी वग़ैरह जितनी भी होगी इसकी, फिर बाद में इसकी पीपीसी भी आती है, एडवर्टाइज़मेंट, वो सारे खर्चे कुल मिला के एक प्रोडक्ट $7 से $8 तक पहुँच जाता है। फिर उससे बाकी जितना भी बचता है $20, $25 वो हमारा प्रॉफ़िट होता है।
तो प्राइवेट लेवल में हमारा अपना ब्रांड होता है और हम अपने ही ब्रांड को लॉन्च करते हैं और फिर अपने ब्रांड को आगे जो है वो बिल्ड अप करते हैं और अपने ही ब्रांड को पीक तक पहुंचाते हैं। फिर प्राइवेट लेवल में हमारे साथ दो प्राइवेट लेवल आते हैं, दो टाइप्स आती हैं इसकी। एक है प्रॉपर प्राइवेट लेवल। प्रॉपर प्राइवेट लेवल वो होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा 1000 पीसीस, 1500 पीसीस, 2000 पीसीस लेके अपने अमेज़न वेयर हाउस भिजवाते हैं अपनी कोई ब्रांड बना के। और इसमें प्रॉफिट क्या इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है इसका। मार्केट डोमिनेंसी अगर आप एक बार अचीव कर लें, मार्केट में आप डोमिनेंस हो जाएँ, तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। इसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये इंतहाई लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब एक प्रोडक्ट आप एक अपना ब्रांड आपने बना लिया है और फिर उसके बाद कई महीनों बाद वो डाउन हो गया। नहीं, अगर आपने किसी ऐसे ब्रांड का इंतखाब किया है जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा और सीजनल नहीं है और गर्मियों सर्दियों दोनों में उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, आपने उसी चीज़ को आगे लॉन्च किया है अपने लिए, तो आपका प्रोसेस इंतहाई लंबा हो सकता है और काफ़ी हद तक आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ऑन ब्रांड आइडेंटिफाई मतलब आपका अपना नाम होगा, आपके नाम से लोग आपके ब्रांड के नाम से लोग पहचानेंगे। उस ब्रांड आप ही के नाम पे होगा, आपकी मर्ज़ी है आप क्या नेम देना चाहते हैं उस अपने ब्रांड को। तो इसके डिसएडवांटेजेस इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है कि आप अपना एक बिज़नेस अपना बिज़नेस अपने नाम से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट आपके नाम पे होती है, एक न्यू डिज़ाइन होता है। अगर वो प्रोडक्ट आपके नाम से अच्छी चली, आपने उसका डिज़ाइन यूनिक बनवाया है, उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और लोगों से आसान कीमत में है, तो आप उसे बहुत आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल जिसे हम करते हैं और आपने पीपीसी वगैरह ठीक तरीके से नहीं चलाई, आपने उसकी एडवर्टाइज़मेंट ठीक तरीके से नहीं की, तो ये आपके लिए बहुत सारा लॉस हो सकता है। क्योंकि हम पाकिस्तानी की बात अगर हम करें तो 15-16 लाख 10 लाख से अबव, कम से कम 10 लाख से अबव हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए। हाई इन्वेस्टमेंट इसके लिए हाई रिक्वायर्ड होती है और टू मच टाइम। ये तकरीबन 2-3 महीने, 4 महीने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा प्राइवेट लेवल सक्सेस की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है। 50% सक्सेस चांसेस ये तो मतलब जो बंदा आपके लिए अगर आप खुद करना चाहते हैं या आपका वर्चुअल असिस्टेंट करना चाहता है, जो भी हो प्राइवेट लेवल जो लॉन्च करना चाहता है, ये तो उसी पर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कैसे स्टार्ट लेता है। अगर वो अपनी पूरी मेहनत से अपनी जो क्राइटेरिया होता है और जो प्रोसेस होता है वो हर प्रोसेस को परफेक्ट तरीके से आगे प्रोसेस करता है, तो इंशाल्लाह कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं हो सकता। इंशाल्लाह आपका बिजनेस सक्सेस ही होगा। इसके बाद हमारे साथ आता है रैपिड लॉन्च। रैपिड लॉन्च हमारे साथ वो प्राइवेट लेवल की टाइप है जिसमें हम एक छोटी सी क्वांटिटी उठाते हैं, अपना ब्रांड बनवाते हैं, अपने नाम से कोई चीज़ बनवाते हैं और उसकी छोटी क्वांटिटी मतलब 150-200 क्वांटिटी उठा के अमेज़न वेयर हाउस भिजवाते हैं जस्ट टेस्टिंग के लिए कि हमने ये प्रोडक्ट बनवा लिया, आया ये अमेज़न पे सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए हम रैपिड लॉन्च करते हैं। रैपिड लॉन्च में हमारे साथ हम 200, 250 150 पीसेस अमेज़न वेयर हाउस भिजवाते हैं और उसी को वहाँ पे सेल करते हैं। तो इसके यही है कि लो रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और लो रिस्क भी इसका लो है, प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा है और इसकी कोई नुकसानात वगैरह नहीं है। तो इसके बाद हमारे साथ आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? जब हमने ये पिछले दो जो मॉडल्स हमने पढ़े हैं होलसेल और प्राइवेट लेबल, इनमें हमारे साथ इन्वेंट्री फिजिकली मौजूद होती है या हमारे घर में या अमेज़न वेयर हाउस। आगे हम डिस्कस करेंगे कि घर में कैसे और अमेज़न वेयर हाउस कैसे करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में हमारे साथ इन्वेंटरी फिजिकली मौजूद नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम किसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं, वो अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम जो जहाँ से हमने सोर्स की होती है उस प्रोडक्ट की, उसको हम उस ब्रांड के पास जाते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें ये एक प्रोडक्ट चाहिए, ये हमें दें
और हम अपने एड्रेस, अपने घर के एड्रेस के बजाय हम उसे जो हमारा ऑर्डर आया होता है उसी का एड्रेस दे देते हैं। जो हमें अपने कस्टमर ने ऑर्डर दिया होता है कि इस एड्रेस पे मुझे सेंड कर दें, हम उसी ऑर्डर पे सेंड करते हैं। या तो हम ऐसे करते हैं कि वो चीज़ बहुत ओवरवेट सेलेक्ट करते हैं, ओवर साइज सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ओवर साइज की फिर पैकिंग वगैरह नहीं होती। अगर हम उसके घर फॉर एग्जांपल अगर मैंने वॉलमार्ट से, ईबे से या अलीबाबा से कोई चीज़ हम ड्रॉप शिपिंग में कर रहे हैं, तो उसके घर जब चीज़ पहुंचेगी तो उस पे अलीबाबा की पैकिंग लगी होगी, तो जाहिर बात है वो कंप्लेन करेगा कि मैंने तो चीज़ अमेजोन से मंगवाई थी और ये मुझे अलीबाबा की क्यों आ गई। फिर हम ऐसा करते हैं, ओवर साइज चीज़ सेलेक्ट करते हैं क्योंकि फिर उस पर पैकिंग वगैरह अमेजोन की नहीं होती। या फिर हम एज अ गिफ्ट उसको भेजते हैं, एज अ गिफ्ट में फिर पैकिंग वगैरह नहीं होती। तो ड्रॉप शिपिंग में हमारे साथ फिजिकली इन्वेंट्री मौजूद नहीं होती। जब हमें ऑर्डर आता है, हम सोर्स को कहते हैं कि हमारे इस एड्रेस पे मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो भेज दें। वो एड्रेस हमारा नहीं बल्कि हमारे कस्टमर का होता है, जो हमें उसने दिया होता है कि इस पे हमें ये चीज़ भेज दें, हम उसी को ही भेजते हैं। इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई होता है इसमें, क्योंकि अमेजोन वेयर हाउस की फीस जो होती है, ये डिलीवरी वगैरह जितनी चार्जेस ये आपके लिए बच जाती हैं, क्योंकि वो आपका ब्रांड वगैरह जो भी होगा उसके साथ वो चार्जेस वगैरह कट जाती हैं। इसमें ये होता है कि आपको हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आपके पास एनी टाइम जब आपके पास ऑर्डर आए, मस्ट है कि आपके पास उस ऑर्डर से ज़्यादा जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर लिए और 100 में से आपके पास 80 प्रोडक्ट्स में से आपके पास एक एक ऑर्डर आ गया, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप ऑर्डर उसको ठीक तरीके से नहीं पहुंचा सकते, तो इससे आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। और इसमें अकाउंट डीएक्टिवेशन भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको कंप्लेन हो गया या फॉर एग्जांपल पैकिंग ठीक तरीके से नहीं गई उसको, और या ठीक टाइम पे पहुंचा नहीं, तो बहुत सारे नुकसान इसके हो सकते हैं और आप पे कंप्लेन वगैरह लग सकते हैं। आईपी कंप्लेन स्पेशली लग सकते हैं आपके आप पे। और फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। फिर इसीलिए हम होलसेल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम आईपी कंप्लेन वगैरह इन सारी चीज़ों की हमारे साथ इन चीज़ अकाउंट डीएक्टिवेशन का डर वगैरह नहीं होता। इसी वजह से होलसेल में रिस्क बहुत ही कम है, बल्कि 0% है। इसके बाद हम जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करें। अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज हमारे साथ वो बिजनेस मॉडल है जिसमें हम अगर हमने होलसेल की बात की थी, होलसेल में हमारे साथ ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत थी। यहाँ पे हमारे साथ ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल आपस में बहुत ही जो है वो आपस में अटैच है। बस इसमें बेसिक फ़र्क यही है कि होलसेल में ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत होती है और इसमें ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। इसमें लो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपके लिए कंपनी की ज़रूरत होना, एलएलसी जिसे हम कहते हैं, वो आपकी ज़रूरत नहीं होती। और इसमें आपसे ब्रांड अप्रूवल की जो हेडेक है, बड़ा हेडेक है हमारे लिए, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा इसमें हमारे साथ एलएलसी जो है क्रिएशन, ये चीज़ें वगैरह, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें सिर्फ होलसेल में होती है। क्योंकि जब हम ब्रांड अप्रूवल लेंगे, ब्रांड अप्रूवल भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम ब्रांड अप्रूवल कैसे लेंगे। और इसीलिए हम इसको लो बजट से स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज को। ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी एक अगर हम करें कंपेयर करें और मॉडल्स के साथ, तो इसमें भी हमारे साथ काफ़ी प्रॉफिट लो होता है हमारे साथ। लेकिन प्रॉफिट अच्छा अच्छा खासा भी होता है अगर हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो हंट कर लें और उनको अमेजोन में सेल करें, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। इसमें इसके बाद हम ये जानेंगे कि हम अमेज़न पर क्या सेल कर सकते हैं और क्या सेल नहीं कर सकते। पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम अमेज़न पर क्या नहीं सेल कर सकते हैं। हम गेटेड कैटेगरी जितनी भी होती हैं वो हम अमेज़न पर सेल नहीं कर सकते। ये सारी इंग्लिश है, ये आप भी पढ़ सकते हैं। हम गेटेड कैटेगरी वो होती है, गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी। गेटेड कैटेगरी वो होती है जिसमें मतलब आपको ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत होती है और आपके पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है। अभी अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी एग्जांपल दूं, मेडिकल स्टोर।
अगर हम बाज़ार में मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो हमारे साथ एक डिप्लोमा डिग्री वगैरह का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हम अपना मेडिकल स्टोर या क्लिनिक वगैरह नहीं खोल सकते। अगर हमने हमारे पास कोई ना लाइसेंस है, ना हमारे साथ कोई डिग्री वगैरह है, ना हमारे साथ कोई अप्रूवल वगैरह है और हमने इसी तरह मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया, कल को चेकिंग वाले आ गए और हमारा दुकान सेल भी हो सकता है। सेम यही प्रोसेस अमेज़न का भी है। अमेज़न में आपका एक ख़ास जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपका स्टोर इतना पुराना होना चाहिए, आपकी स्टोर की रेटिंग इतनी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जाके गेटेड कैटेगरी सेल कर सकते हैं और जब आपको ब्रांड के अप्रूवल मिल जाते हैं, उसके बाद आप गेटेड कैटेगरी सेल कर सकते हैं। हम अनगेटेड कैटेगरी नहीं सेल कर सकते। गेटेड कैटेगरी में हमारे साथ क्या-क्या आता है? गेटेड कैटेगरी में हमारे साथ ब्यूटी में आता है, ब्यूटी के जितने भी कैटेगरी है, उसमें हम नहीं जा सकते, हम हेल्थ में नहीं जा सकते और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, जिनमें हम नहीं जा सकते और हम अगर अनगेटेड कैटेगरी की बात करें, अनगेटेड कैटेगरी में हम जा सकते हैं, होम एंड किचन में जा सकते हैं, पेट सप्लाई में, ऑफ़िस जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे अनगेटेड कैटेगरी हैं, इसको हम आसानी से सेल कर सकते हैं अमेज़न पे। फिर हमने जो पिछले डिस्कस किया कि या हम घर में अपने इन्वेंटरी को रखवाते हैं या अमेज़न वेयरहाउस रखवाते हैं। हमारे साथ 2 तरीके हैं बेसिकली एफबीएम और एफबीए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एफबीएम और एफबीए लोग समझते हैं कि ये भी एक बिज़नेस मॉडल है, लेकिन ये बिज़नेस मॉडल नहीं है, ये वे ऑफ डिलीवरी है। आपने कस्टमर को किस तरीके से अपना ऑर्डर पहुँचाना है, ये हमारे साथ यही प्रोसेस होता है। एसबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, जिसमें डिलीवरी बंदा खुद ही करता है, मर्चेंट खुद ही करता है। जब ऑर्डर आता है आपको अपने डैशबोर्ड पे शो हो जाता है कि आपका ऑर्डर आ गया। फिर आप उस ऑर्डर को जो है वो मैन्युअली खुद अपने घर से पैकिंग करके किसी कोरियर वगैरह को दे के अगर हम पाकिस्तान में ये यहाँ पे अगर हम करें लेपर्ड की का करते हैं, हम टीसीएस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यूएस में जो कोरियर इस्तेमाल होते हैं, आप उन्हीं में से किसी का सहारा लेके अपने कस्टमर को अपना ऑर्डर पहुँचाएँगे। और इसमें फिर ये होता है कि अगर इन वापसी हो गई उस ऑर्डर की, तो वो भी आपको खुद ही मैनेज करना होगा और सारा हेडेक आपने खुद ही सँभालना होगा। बेसिकली एफबीएम वो लोग करते हैं जो यूएस वगैरह में खुद रहते हैं, वो यही कहते हैं कि हम यूएस में वैसे भी रह रहे हैं, मैं अमेज़न की फ़ीस चार्ज पे कर रहा हूँ, जो भी हम इन्वेंट्री अमेज़न वेयरहाउस में रखेंगे उससे वो हमारी फ़ीस वहाँ पे कटेगी। तो हम क्या करते हैं कि मतलब वो अपने घर में ही रखवा लेते हैं, वो जितनी भी फ़ीसेस वग़ैरह हो गई, वो हमारा प्रॉफ़िट बन जाता है। ये हमारे साथ होता है एफबीएम, जो कि हम खुद ही डिलीवर करते हैं ऑर्डर को। दूसरे नंबर पे हमारे साथ आता है एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसमें ऐसा होता है कि हम अमेज़न वेयरहाउस में इन्वेंट्री रख देते हैं। जब हमारा ऑर्डर आता है, अमेज़न का रोबोट जाके हमारे जो हमारा हम दुकान कह सकते हैं, हमारा हिस्सा कह सकते हैं अमेज़न वेयरहाउस में, हम अपनी अलमारी कह सकते हैं अमेज़न वेयरहाउस में, रोबोट जाता है, वहाँ से एक ऑर्डर अगर 1 ऑर्डर आया है, 2 आया है, वहाँ से 2 पीसेज़ लेके सीधे जो है वो डिलीवर कर देता है। और ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है और ये सारी हमारी अलमारी से, हमारे स्टोर से वो चीज़ उठ जाती है, वो प्रोडक्ट चला जाता है। ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारे डैशबोर्ड से एक काउंट भी कम हो जाता है इन्वेंट्री का कि एक इन्वेंट्री कम हो गई और पैसे भी हमारे डायरेक्ट आ जाते हैं। अभी इसमें ये होता है कि अब अगर उस चीज़ की डिलीवरी वापस रिटर्न होनी है, तो वो भी अमेज़न खुद ही सँभालता है। अमेज़न हर हाल में आपके कस्टमर को ये डिलीवरी पहुँचाएगा और अमेज़न इस चीज़ की चार्जेस भी लेगा। आपके जो एफबीए चार्जेस वगैरह होगी, ये एफएल में उसकी के मतलब आप डिलीवरी की चार्जेस हो गई, अगर आपके लिए अमेज़न करता है, तो आप अमेज़न इस चीज़ के आपसे चार्जेस भी लेगा। अब हम ये सीखेंगे कि एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट हम कैसा काम कर सकते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट की क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी? और आगे हम कैसे इस चीज़ को बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है, यही कहना होता है कि अमेज़न पे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर सकते, लेकिन हम अमेज़न पे इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में एक बात की कि हम अमेज़न पे 2 तरीकों से काम करते हैं, या खुद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं या अगर किसी और के पास इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि अमेज़न पे वर्चुअल असिस्टेंट हम कैसा काम कर सकते हैं और एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आपकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं।
सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो बनता है वो प्रोडक्ट हंटिंग होता है, एक अच्छे प्रोडक्ट को हंट करना। प्रोडक्ट को कैसे हंट करेंगे इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यही सीखेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट को सोर्स करना किसी अच्छे ब्रांड से और किसी अच्छी या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर वगैरह से उसको सोर्स करना। फिर उसकी लिस्टिंग हम लिस्टिंग सिर्फ प्राइवेट लेवल में करते हैं, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेलर में हम लिस्टिंग नहीं करते, हम डायरेक्टली मी टू करते हैं और उस लिस्टिंग के पीछे हम डट जाते हैं कि ये चीज़ हमने भी सेल करनी है। और हम सिर्फ प्राइवेट लेवल में अपनी लिस्टिंग करते हैं, अपने फोटोग्राफी वगैरह जो हमने की होती है वो सारा कुछ लगाते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर जो उसका आता है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया। जो हम लिस्टिंग करते हैं उसको आगे रैंक करना वगैरह, अच्छे कीवर्ड तलाश करना, ये सारा वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है। पीपीसी, पे पर क्लिक जिसे हम कहते हैं, और ये भी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है कि उसको ठीक तरीके से मैनेज करना और अच्छे तरीके से चलाना होता है। और इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी रह गई, अगर 100 से कम हो गई या 50 से कम हो गई, 10-15 पीस आपके साथ रह गई हैं, आपके अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं, तो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरन और इन्वेंट्री मंगवाए, ताकि अमेजोन आपका जो स्टोर है वो आउट ऑफ स्टॉक ना जाए और आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो। तो अमेज़न डिमांड अगर हम बात करें तो अमेज़न आजकल बहुत ही हाई डिमांडिंग जो प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता जा रहा है और पूरी दुनिया में ये फैल रहा है। बहुत सारे ममालिक में अमेज़न आजकल काम कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी 74% ये यूएस में ही काम करता है, 26% ये यूके में, कनाडा में और यूएई सऊदीया वगैरह में काम करता है। अगर आज का हमारा लेक्चर इतना ही था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट लेंगे, होलसेल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोग को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली यूट्यूब मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोग को मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। और जो जिसका भी किसी किस्म का सवाल हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी था। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।